वालेकुम, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। जी हाँ, अब हमारा जो है वो थर्ड राउंड यानी कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। फर्स्ट राउंड में हमने अपने तमाम पार्टिसिपेंट से कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से रेसिपी बनाएंगे। जो रेसिपी आपको सबसे अच्छी बनानी आती है वो आप रेसिपी रेडी करेंगे। उसके बाद हमारा हुआ सेकंड राउंड में हमारे जो शेफ़ हैं, हमारे जज ने हमारे इतनी हार्ड रेसिपी दी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मुझे लगता है आपको भी नहीं पसंद थी। कभी इन्होंने करेले दिए, कभी इन्होंने टिंडे दिए, कभी इन्होंने लौकी उठा के दे दी, लेकिन हमने टेस्ट की और कुछ जो हैं वो घर चले गए और कुछ जो थे उसमें से 7 पार्टिसिपेंट जो हैं वो हमारे थर्ड राउंड में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे शेफ़, हमारे जज इनको किस तरह से लेके चलते हैं। ये 8 हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उसका क्या करेंगे, किस तरह से उनको रेसिपी देंगे और कौन जो है वो हमारा सिलेक्ट यानी कि फाइनल हमारा जो विनर होगा। हमारे साथ हैं हमारे शेफ़ आबिद। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर खैरियत से। आप ठीक हैं? क्या देना चाह रहे हैं आप हमारे पार्टिसिपेंट को? जैसा हमने कल डिस्कस किया था कड़वा खाया, आज कुछ मीठा खा लें। चलो शुक्र है हमारे शेफ को हम पे रहम तो आया। सर यानी कि थर्ड राउंड में पूरा ही हम मीठा खाएंगे या कभी मीठा कभी नमकीन? वो अब तो थोड़ा सा उसे जो है हिडन ही रहने दें। सरप्राइज है वो कंटेस्टेंट के लिए और जो है वो कंटेस्टेंट को उसी टाइम ही सरप्राइज दिया जाएगा। तो अभी क्या करना है इनका? अभी तो अभी ये है क्या कि दे रहे हैं आप? टाइम है इनके पास 20 मिनट। ठीक है। और जो है आपका क्या नाम है? आपको मैंने टास्क शाही टुकड़े का दिया है ना मिस। आपका नाम क्या है? और आपको क्या टास्क दिया है? सर मैं मॉकटेल डिलाइट बना रही हूँ। कॉकटेल डिलाइट। तो जो है आप दोनों के पास जो टोटल टाइम है अभी हो रहे हैं 6:19। 6:20 से स्टार्ट करते हैं। 6:40 पे टोटल आपके पास 20 मिनट होंगे परफॉर्म करने के लिए। 6:40 पे जिसकी रेसिपी परफेक्ट यहाँ आएगी, 6:40 पे हमारा अलार्म बज जाएगा टोट करके और जिसकी रेसिपी जहाँ है वहीं रोक देंगे, वहीं रुक जाए। फिर देखेंगे कौन किसने रेसिपी अपनी रेडी कर ली है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी कंटेस्टेंट को टाइम दिया जा रहा है अगर कोई लेट आता है तो ये उसकी मार्किंग के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है चीज, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि सर देखिए अगर हम लेट आ रहे हैं, हम 3 दिन से तीसरा चक्कर है इन लोगों का, तीसरा राउंड है, तीसरा चक्कर है, तो इसमें इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम ट्रैफिक का टाइम निकाल के फिर हम घर से निकलें। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग 5:30 बजे से भी पहले आ जाते हैं क्योंकि रेसिपीज देनी, सारी सेटिंग करनी, कोई गैप है उसको कवर करने के लिए, तो सबको ही ख्याल करना होगा। दोनों रेसिपीज अपनी स्टार्ट कर लें। टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। टाइम स्टार्ट हो गया तो सर बातें भी कर लें इनसे। देखें हम इनको देखें जरा, इनके ऊपर तो टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर आ गया। यही तो लास्ट है कि लास्ट में हमें इनको थोड़ा सा तंग भी तो करना है। वैसे अच्छा मैं ये कह रही हूँ सर कि आप इनसे थोड़े से सवाल जवाब भी आज से शुरू कर दें। ये अपनी रेसिपी तैयार करते रहें और आप इनसे सवाल जवाब करें। अच्छा, ये जैसे दूध डाला आपने, अगर नीचे लग जाए और इसमें से स्मेल आती है ना सनम, तो इसी में से सनम उस स्मेल को किस तरीके से खत्म करेंगे हम? सर उसमें हम पतीली चेंज करेंगे। ठीक है। और फिर उसके अलावा उसमें इलायची हम थोड़ी सी डाल देंगे। इलायची के अलावा और? सर बस। इलायची स्मेल खत्म नहीं कर सकती टोटली, हल्का सा इफेक्ट जरूर करती। दार चीनी का पाउडर हल्का सा, ओके, वो टोटली इसको खत्म कर ओके देता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने उन सपोर्टर की जिनके बगैर हमारा शो नामुमकिन है, जो हमें हमेशा ताउन करते हैं हमारे शो में। तो हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर हैं हमारे डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड के जितने भी प्रोडक्ट हैं तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें डॉन ब्रेड की डबल रोटी नहीं इस्तेमाल हो रही हो, डैन ब्रॉड की कुकीज़ नहीं इस्तेमाल हो रहे हो। और हाँ, डॉन ब्रेड ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है ब्रेड स्टिक। इनके ब्रेड स्टिक वाकई बहुत मज़े के हैं। इसको जब मैंने खाने के लिए तोड़ा, चाय के साथ जब मैं खाने लग गई और जब मैंने तोड़ा तो फिर उसको बहुत ही वो मज़े की थी। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कॉम्पिटिशन।
वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लाइव शो है तो थोड़ी सी तो गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि ये है हमारा लाइव शो। अगर गड़बड़ नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि हमारा लाइव शो है। तो हम बात कर रहे थे अपने उन स्पॉन्सर की जिनके बगैर हमारा इवेंट जो है वो नामुमकिन होता है, जिनके ताउन के बगैर हमारे इवेंट जो है वो अधूरा रह जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे डॉन ब्रेड की। डॉन ब्रेड पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का असली घी, इनका अनसॉल्ट बटर, इनका सॉल्ट बटर बहुत अच्छा होता है, जो कि हम भी ट्राई करते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट ने भी फर्स्ट राउंड में भी यूज़ किया और सेकंड राउंड में भी यूज़ किया। जब इन्होंने यूज़ किया तो उसका जो अरोमा था वो हमारे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये ख़ास। क्यों? क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। अगर आपके बर्तन गंदे हो जाते हैं और आपको इतने सारे बर्तन धोने के लिए मसला होता है या आपका साबुन जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का जो लिक्विड है वो यूज़ कीजिए और ढेर सारे बर्तन अपने धो लीजिए। बहुत ही लॉन्ग टाइम चलता है ये। आप अपने इसके 2 से 3 ड्रॉप यूज़ कीजिए और उससे 10 से 15 प्लेटें आप आराम से धो सकते हैं। उसके बाद इनका है स्प्रे। अगर आपका चूल्हा गंदा हो जाता है, इसमें मैल जम जाता है, तो आप इनका स्प्रे कीजिए, 1 मिनट के लिए छोड़िए और उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। आपका चूल्हा चमकदार हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है। ये कुदरती तौर पे नॉन स्टिक है और इसमें आप सर्विंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे, आज हमारे पास है एक नया ब्रांड जो कि पाकिस्तान में जो घर बैठे ख़वातीन काम कर रही हैं, जो बेकिंग कर रही हैं, तो अक्सर वो ख़वातीन जानती हैं कि पेपी विप क्रीम है, इनकी चॉकलेट है। जी, बिल्किस फूड की हम शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्किस फूड की ये वाइट चॉकलेट है, इनकी ब्राउन चॉकलेट है और इन्होंने बच्चों के लिए एक छोटी सी चॉकलेट बनाई है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। अगर आपके बच्चे नाश्ता करने में आपको तंग कर रहे हैं, खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते, आप ब्रेड पे इनकी चॉकलेट लगाइए और बच्चों को दीजिए, बड़े मज़े से खाते हैं। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने शेफ़ की जानिब कि शेफ़ ने हमारे पार्टिसिपेंट को दिया था थोड़ा सा टाइम कि 20 मिनट दिए थे इन्होंने, और देखते हैं 20 मिनट में से कितना टाइम हो चुका है और शेफ़ हमारे क्या नोट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। सर 20 मिनट हो चुके हैं या होने वाले हैं? अभी 14 मिनट हुए हैं, 6 मिनट जो है अभी बाकी हैं। और माशाल्लाह जिद्दोजहद आपको नज़र आ रही है, स्पीड ऑफ वर्क। और मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा, बहुत ख्याल से एहतियात से काम करें। ख़ास तौर पे ये गुड नेम सनम, क्योंकि वो बॉइलिंग जो है वो मिल्क को हैंडल कर रही हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो गए टाइम का और अपना भी ख्याल, सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो सर मेरी ये एक बात नहीं समझ में आ रही कि हमारे जो 7 पार्टिसिपेंट हैं, तो 7 में से आप ये विनर कैसे निकालेंगे? हाँ, अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लास्ट राउंड है, ये तो खैर फाइनल राउंड है। उसके बाद 1 डे होगा, उस दिन हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा, जो ग्रैंड फिनाले डे है हमारा। उस दिन तीनों विनर्स जो है वो पहले ही आगे अपनी रेसिपीज को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वो रेसिपी आप देंगे? वो रेसिपी बिल्कुल मैं दूंगा और तीनों की ही रेसिपी सेम होगी। अच्छा, तो उनको फिक्स आप 6 बजे लाइव दिखाएंगे नहीं, या बैक पे काम करेंगे? 6 बजे के बाद तो हमें क्लोजिंग सेरेमनी अपनी पूरी मैनेज करनी है। मैं यही तो सोच रही थी कि जिस दिन हमारा लास्ट डे है उस दिन तो हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बट इम्पोर्टेंट क्या है, किस बेसिस के ऊपर सबकी रेसिपीज डिफरेंट हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं। तो उसके लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जज करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो फाइनल विनर्स हैं वो 3 हैं। 3 तो फाइनल विनर्स नहीं हो सकते। 3rd राउंड में जो ग्रैंड फिनाले के कंटेस्टेंट हैं वो 3 होंगे।
उन तीनों का सेम डे सेम टाइम सेम रेसिपी के साथ कंपटीशन होगा। उसी में से जो फाइनल विनर निकलेगा वो सेम डे ही निकलेगा, सेम डे ही विन करेगा, उसी दिन ही वो प्राइज लेगा और उसी दिन ही हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है। बट ज्यादा जो रेसिपी का पूरा प्रोसेस है वो ऑफ स्क्रीन होगा। उसमें से कुछ शॉर्ट्स लेके, मेरा सजेशन में से ऑफ स्क्रीन डिस्कशन भी चल रहा था, वो रिकॉर्ड करके हम डिस्प्ले जरूर कर दें, उसे प्रेजेंट कर दें, चला दें, तो उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है इंशाल्लाह। बट उस दिन तीनों कंटेस्टेंट विनर परफॉर्म करेंगे रेसिपी। ओके सर, मैं यही सोच रही थी कि जिस दिन हमारा फाइनल है उस दिन कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि 8 में से हम एक वो कौन होगा जो हमारा विनर होगा। वो विनर खुद जद्दोजहद करके साबित करेगा कि जो है कौन सा है वो कौन विनर होगा वो विनर जो हमारा 50,000 का कैश प्राइज लेके जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ सर मैं भी कुकिंग कर लूँ और मैं ले जाऊँ वो 50,000 रुपये, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह आप ही तो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, आप देने वालों में अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि लोगों का हेल्पिंग हैंड है आप, और अल्लाह और बरकत दे और नवाजे आपको कि ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। और देखिए ये सर वो भी खुशी होती है ना कि हम किसी को दे रहे हैं, तो इतनी ज्यादा खुशी, मैं खुद भी इतनी कंफ्यूज हूँ कि वो कौन होगा। बस अल्लाह से एक ही दुआ है, 8 पार्टिसिपेंट में से आखिर वो कौन है जो हमारा विनर होगा। एग्जैक्टली तो अल्लाह से बस एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इंसाफ करने वाला बनाए और जो असल में वाकई हकदार है उसी तक ही ये चीज़ पहुंचे। क्योंकि जो लाइव देख रहे हैं हमें वो बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर जाते हैं जो ऑफ स्क्रीन हो रही होती हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो टाइम बताया गया उसके तहत आना, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स की प्रोफेशनल हैंडलिंग है, प्रेप किस तरीके से कर रहा है कंटेस्टेंट, ये सारी चीजें ऑफ स्क्रीन भी कुकिंग के बाद जो गंदगी ये लोग छोड़ देते हैं वो मैं यहाँ से नोट कर रही होती हूँ कि कुकिंग तो कर लेते हैं, अपनी रेसिपी तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन चूल्हा गंदा छोड़ देते हैं, अपना काउंटर जो है वो गंदा छोड़ देते हैं। टर्म यूज होती है क्लीन एज यू गो। जबकि हमने ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे भी रखा है कि आप आराम से सफाई कीजिए, पहले खाना बनाइए फिर अपने किचन को साफ सुथरा कीजिए। क्या कहते हैं सर, इसके भी नंबर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हम तो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं मेन यहाँ की क्लीनिंग्स को देखकर, बट इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ ज़रूर होती है कि एक टर्म यूज़ होती है किचन में, क्लीन एज यू गो। क्लीन एज यू गो के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अगर गंदगी है तो जाहिर सी बात है दूसरी दुनिया की आवाम को अट्रैक्ट करती है चीज़, और दूसरी दुनिया की आवाम क्या है, चूंटियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेस हैं, तो सफाई निस्फ़े ईमान है और ये ज़रूरी भी है किचन के। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम एक छोटे से ब्रेक के पास चलते हैं, कहीं जाइएगा मैं, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे शो की जो जीनत बढ़ाई है वो हैं हमारे शेफ़ नईम, बिल्कीस फूड के जो शेफ़ हैं जिन्होंने बेकिंग की दुनिया में जायक़े के फ़न को जो है वो रंग डाले हैं। चॉकलेट की इनके पास खुशबू और पेस्ट्री के नरम के जलवे हैं, पेस्ट्री के नरम मुलायम होने के जलवे हैं इनके पास। इनका काम से साफ जाहिर होता है कि ये फ़न के नहीं बल्कि हुनर से, दिल से काम करते हैं। शेफ़ नईम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझे बताएं कि आपका बेकिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? बेकिंग मैं बताऊं आपको तो जिसे कहते हैं ना खानदानी है, आपके ब्लड में मेरे। खानदानी है। हाँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब शेफ़ थे, फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई शेफ़ हैं, फिर मैंने बड़े भाई से सीखा, फिर मैंने अपने और भाइयों को सिखाया, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर है। सही। तो शौक भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप क्योंकि बिल्कीस फूड में काम करते हैं जी। तो इसकी जो व्हिप क्रीम है या इसकी जो चॉकलेट है, सर कोई इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शुगर वाले खा सकें? क्योंकि अक्सर लोगों को शुगर है और उनका चॉकलेट खाने का भी दिल चाहता है। विदाउट शुगर तो ऐसे अभी हमने कोई प्लानिंग की नहीं है। सर इरादा है इंशाल्लाह ताला, देखेंगे आपकी इस बात पे गौर किया जाएगा सर, क्योंकि देखें अक्सर लोगों को 90% लोग जो हैं वो शुगर के हैं। मेरी मदर को खुद शुगर है तो उनको जो है मीठा बहुत पसंद होता है,
मेरी अम्मी को शुगर है और उनको चॉकलेट भी पसंद है, लेकिन वो खा नहीं सकते। तो ऐसा कोई आप प्रोडक्ट बनाने का आपके इरादे हैं कि शुगर वाले भी खा सकें? उनका भी दिल होता है। आपने एक बात जहन में डाल दी, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट में लेकर आए इसको। बिल्कुल सर, लाना चाहिए क्योंकि उनका भी दिल होता है। बट मेरे ख्याल से शेफ ऐसी रेसिपीज जरूर सिखा चुके हैं। रेसिपीज हैं। हाँ, रेसिपी तो मैंने शेफ की देखी है। रेसिपीज की तरफ आते हैं तो रेसिपीज मौजूद है। हाँ, रेसिपी तो मैंने आपकी देखी है कि मेरे ख्याल से स्पंज वगैरह बनाते हैं। जी बिल्कुल, शुगर फ्री स्पंज, शुगर फ्री बहुत सारी चीजें बना चुके हैं। अगर आपको भी अपने हमारे शेफ से, हमारे इतने प्यारे से आज के गेस्ट हैं शेफ नईम, उनसे अगर आपको शुगर फ्री कोई भी चीज़ सीखनी है तो इनका एक यूट्यूब पेज है मेरे ख्याल से। शेफ नईम आपका क्या मेरे पेज नाम से भी अगर डालेंगे, शेफ नईम लिखेंगे तो रेसिपी जो भी चाहिए उसका नाम लिखेंगे तो समझ लें वीडियोस आ जाएंगी। इसके अलावा मिल्कीज फूड चैनल आप लिखेंगे तो वो भी आ जाएंगे, उसमें भी आपकी रेसिपी आ जाएंगी। तो फेसबुक पे एक बहुत फेमस पेज भी है इनका, ग्रुप भी है विपी विप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम के नाम से। हाँ, विपी विप, जिसको आज हमें जो हमारे आज के जो स्पॉन्सर, नए स्पॉन्सर हैं मिल्कीज फूड, आप मिल्कीज फूड के पेज पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, उसमें बहुत सी रेसिपीज़ भी आ जाएंगी। इनकी विप क्रीम की भी बहुत सी रेसिपीज़ आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि विप क्रीम की बहुत अच्छी से मीठा बनाएं और कुछ नया सा मीठा बनाएं, सिर्फ विप क्रीम से केक नहीं बनते, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो शेफ़ नईम की जो रेसिपी है वो फॉलो करें और अपने घर वालों को मीठा बना के खुश कीजिए। जैसे आज रोज़ तो हम करेले, टिंडे ये सब खा रहे थे, लेकिन आज सर आपके आने पे तो, शेफ नईम आपके आने पे तो नहीं दिया है सर ने? हाँ, मैंने बोला स्वीट शेफ आ रहे हैं, स्वीट प्रोडक्ट हो जाए। क्योंकि सर ये रोज हमें टिंडे, करेले ऐसे टास्क दे रहे थे, लेकिन आज इन्होंने फर्स्ट डे है जो इन्होंने आज इन्होंने हमें मीठा खिलाने क्योंकि आज मिठास का दिन है तो मीठा होना चाहिए। ऐसा ही है सर। मिल्कीज फूड की जो विप क्रीम है, इसमें कौन सी रेसिपी ऐसी है जो आपने फर्स्ट टाइम यूज़ करी? मैं सोचता हूँ जहाँ विपी विप का नाम आता है ना तो वहाँ मीठा एंड हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज़ आप बनाओ विपी विप से, कोई भी चीज़ बनाओ आप विपी विप से, यानी कि आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक जो इसका है वो केक है, मतलब जो होम यूज़र है, जो समझ लें कि इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है, जो प्रॉफिट में होता है वो आपके केक्स हैं। मिल्कीज फूड ने जो होम बेकर हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान कर दिया। अब हर घर में बेकिंग होती है। पहले ये होता था कि हम बाजार से जाके केक खरीद रहे हैं, अब मिल्कीज फूड ने हमारे इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है कि शेफ़ की आप रेसिपी फॉलो कीजिए और विप क्रीम उठाइए और स्पंज बनाइए शेफ़ की रेसिपी से, और विप क्रीम से आप उसकी फ्रॉस्टिंग कर दीजिए और घर वालों को अपने केक खिलाइए अपने हाथों से। क्यों सर, सही कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं छोटी सी एक चीज़ प्लीज़ इसमें ऐड कर दूं। माशाल्लाह से आज मज़ेदार एक्टिविटी हो रही है और मैं काफ़ी जो है हमारा पुराना ताल्लुक भी है, तो जिन लोगों को रेसिपीज़ नहीं समझ आती हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बाकायदा कांटेक्ट करके इनके साथ वहाँ वर्कशॉप्स ये अरेंज करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो वहाँ कांटेक्ट करके जाके फिजिकली क्लासेस लेके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में भी ये हेल्प करते हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हेड्स ऑफ टू देम। मेरे ख्याल से अभी सर ने वर्कशॉप भी दी थी, स्टार्ट होने वाली है अभी मजीद, जैसे कि वीकली हम लोग करते थे इंशाल्लाह, वो अभी स्टार्ट होने वाली है। तो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं मेरी वहाँ पर। अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला आप इतना सीख कर जाते हैं कि आप घर पे इजीली वर्क करते हैं। तो सर उसके जो चार्जेस हैं वो तकरीबन कितने होते हैं? जो तकरीबन हमारे नाज़रीन अगर देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, फिलहाल पहले तो हम बहुत कम लेते थे, लेकिन अभी हमने बढ़ा दिए 3000 रुपए पर डे के हम चार्ज करते हैं। ओके, तो 3000 में आपको काफी रेसिपीज मिल जाएंगी। हैंड्स ऑन सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग है, हैंड्स ऑन रेसिपी, वो भी 3000 में इतनी सारी आपको रेसिपी सीखने को मिलेंगी। तो आप इनको ज़रूर सर्च कीजिएगा। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं सर, हमारे पार्टिसिपेंट के लिए कोई डिस्काउंट? मे बी शायद 30% ऑफ चल रहा है इस टाइम। ओके आपने कह दिया, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने खुद से कह दिया। चलें भाई, आप जो मुझे सुन के जाएंगे तो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। 25% जो है वो डिस्काउंट दे दिया है, तो जल्दी से आप लोग जाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए और हैंड्स ऑन क्लास लाजमी लीजिए। सर, मिल्कीज फूड का आपका सफ़र जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? ऐसा था कि मैं सलमान साहब को तो बहुत अरसे से जानता था। उस टाइम मैं शेरडन में काम कर रहा था, 2007 की बात बताऊँ मैं आपको। तो ऐसा होता था कि फिर वहाँ से सलमान साहब अपनी गाड़ी भेजते थे, मुझे वहाँ बुलवाया जाता था, फिर मैं उनकी क्रीम के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करता था, कुछ टेस्ट के हवाले से उनको गाइडलाइन देते थे। तो माशाल्लाह यहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने ऑफ़र की जॉब की कि आप मेरे पास आ जाओ। तो समझ लीजिए कि 2008-2009 से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह अभी मैं इनके साथ ही हूँ। 2009 से सफ़र स्टार्ट हुआ और अब
सफर जारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। इसका सर, मतलब आप- है मिल्कीज़ फूड की टीम बहुत अच्छी है, जो सर, लॉन्ग वाकई। टर्म जो है माशाल्लाह सर मिल वैसे के मैं भी combine सलमान काम भाई को वैसे मैंने फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन हमारी कॉल पे और मैसेज पे बात होती है तो सलमान भाई कभी मायूस नहीं करते। ऐसे ही। तो सर आपके ख्याल में एक अच्छे बेकर के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए जी, बेकर्स के लिए बेसिकली अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप बेकिंग कर सकते हैं, बगैर टूल के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो जो शेफ्स थे तो उनको इन चीज़ों की नीड नहीं हुआ करती थी, मतलब वो हाथ सही से बात वर्क किया करते। लेकिन अब इतना जदीद दौर आ गया, जैसे कि हमारा बेक हाउस है जहाँ आप सोचते हो वो चीज़ मौजूद होती है। बिल्कुल। तो अब आप लोगों के लिए बेकिंग करना बहुत आसान तो है। वही तो सर मैं कह रही हूँ कि Without- बेकिंग इतनी आसान कर दी है जी। बेक हाउस ने कि आपको बेकिंग का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप बेक हाउस बेक हाउस चाहिए, चाहिए। आंखें बंद करके ले लीजिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपके इस्तेमाल में ना आए। हर प्रोडक्ट आपके, ये फॉन्डिंग, अगर आप फॉन्डेंट केक बनाना चाहते हैं तो उसके भी मोल्ड मिल जाएंगे। सलमान भाई ने वाकई हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, क्योंकि मैं भी एक बेकिंग एंड पेस्ट्री शेफ़ हूँ, मैं भी बेक हाउस जाती हूँ, वहाँ से सामान खरीदती हूँ। सर ने मुझे पहचान लिया। अब तो ऐसा ना कि सोचो और बेकिंग हो गई। सोचो और बेकिंग हो गई, बिल्कुल सबसे ज्यादा सर। जो पहले problem है- बेकिंग बहुत मुश्किल थी सर, कि बेकिंग के लिए पहले आप तंदूर में केक बनाते थे, उसके अंदर बनाते थे, लेकिन अब तो इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है। बहुत सारी मैं बताऊं ऐसी चेंजिंग आ चुकी है, मोल्ड्स आ गए जिसकी वजह से हमारा भी काम आसान हो गया। मतलब अगर कोई केक हम 8 घंटे में बना रहे हैं वो हम 1 घंटे में रेडी करके दे रहे हैं, क्योंकि अब वो वर्क हम हाथ से नहीं कर रहे, मॉडर्नाइजेशन मोल्ड आ गए। मॉडर्नाइजेशन। और दूसरी चीज सबसे अच्छी जो मैं आपकी एक मैं खुद देखता रहता हूँ खुद, कि टूल्स हैं मगर मेजोरिटी को उसका इस्तेमाल करना है तो उसका यूजेज भी गाइड करते हैं, ठीक। क्योंकि टूल्स होना तो ठीक है। अब कार्विंग नाइफ का सेट ले लें मगर आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता तो इस्तेमाल दैट नहीं विल बी अ आता, बिल्कुल, क्या चैलेंज। तो करेंगे? उसके टूल्स का यूजेज गाइड करना दैट्स रियली चैलेंज। सही। तो सर हमारे पास टाइम कम है, आपने टेस्टिंग कर लिया, किसको भेज रहे हैं आगे, किसको भेज रहे हैं घर? मैं पहले तो ओवरऑल जो है, मैं पहले भी शो में बता चुका हूँ कि फूड प्लेटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। योर फूड शुड बी ईटेबल, टेस्टेबल एंड प्रेजेंटेबल। ईटेबल की जब बात करते हैं तो नॉन ईटेबल चीजें प्रेजेंटेशन में यूज नहीं कर की सकते जाए। कॉम्पिटिशन ये तो आप हर शो में बता रहे हैं। मैं अक्सर ही बताता हूँ। तो जब मेरे सामने ये एक कॉकटेल डिलाइट है तो इसके ऊपर सबसे पहले ये दोनों ही चीजें नॉन जो है ईटेबल नहीं है। इसलिए कहते हैं रोजाना आप हमारा शो देखते रहिए। मतलब बताने के बावजूद भी फिर वही काम हो रहे हैं। वो काम ये एक जो है वो मुनासिब चीज़ नहीं होती फूड इंडस्ट्री के लिए। जब हम कॉम्पिटिशन्स कर रहे होते हैं घर में, जैसे केक बना के फ्लावर्स डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, वो एक और चीज़ है। मगर ये मैं काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को गाइड कर चुका हूँ। लोगों की डिमांड एक और चीज़ है बट स्टैंडर्ड जो है वो एक और चीज़ होती है। स्टैंडर्ड्स में शेफ आप क्या सर कहते हैं? टाइम बिल्कुल हमारे ठीक कह पास रहा हूं, बहुत बिल्कुल शॉर्ट ठीक है, कह अच्छा तो जल्दी आप करना मुझे है। बताइए। शेफ प्लीज ज्वाइन करें। टेस्टिंग आज का तो आप सिलसिला मास्टर हमारा हैं, जारी हो ये चुका क्या है। बनाया उन्होंने? ये इन्होंने क्रीम जो है कॉकटेल बनाया कॉकटेल। जी। अच्छा, थोड़ी सी रेसिपी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिएगा मिस सुमैरा। सर आप टेस्टिंग कीजिए। सर कैसी लग रही है आपको वैसे देखने में? मुझे तो लग Whip रहा है सही कि नहीं जैसे हुई है सिर्फ ये। विप्ड क्रीम ही है। टू मच। ये क्रीम जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि फ्रूट्स वगैरह तो उसमें है ही नहीं, तो क्रीम ही खाएंगे हम। इतना क्रीमी नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। बिल्कुल। क्रीमी नहीं होता ये। अगर आपने क्रीम डाली भी है तो क्रीम को हम विप नहीं करते, ठीक है, अनविप क्रीम डाली जाती है इसके अंदर, क्योंकि जब तक वो रूम टेम्परेचर पर या आपके फ्रिज में रखी रहेगी तो वो उसका जो टेक्सचर होगा वो बरकरार जो। जब ये कंडीशन आएगी तो ये माउथ फील इसका अच्छा नहीं होगा, ओके। ठीक है। इन्होंने फ्रूट कॉकटेल डाला मगर उसकी क्वांटिटी भी उसके हिसाब से हाँ, बहुत ही नहीं। कम है। और जब कॉकटेल की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लिक्विडी फॉर्म में होता है। अब देखिए ना ये मैं सिर्फ foamy क्रीम को shape taste में है। करूंगा। सारी क्रीम है इसके अंदर। सारी क्रीम मुझे सिर्फ सर क्रीम का यहीं से ही फ्लेवर नजर आ आ रहा रही है। जब भी मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि आपने क्रीम बीट करके बस वो बाउल में डाल दी हो। कभी भी ऐसा ऐसा कोई डिजर्ट आप बनाओ ना तो उसमें आप लिक्विड क्रीम डालते हैं, ठीक है, उसको विप नहीं किया जाता। अभी आप दोबारा ट्राई कीजिएगा खुद से, उसमें विप क्रीम अनविप डालिएगा और एक में विप डालिएगा, फिर दोनों को आप टेस्ट कीजिएगा, आप फर्क वाज़ेह हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर शेफ। ये किससे बनाया है? ये इन मोहतरमा सनम ने सनम। शाही टुकड़े। ये बड़े हुए खा खा के। हाँ। ऐसे ही अच्छा शेफ, ऐसी रेसिपी को जज करने का भी मजा आता है जिसका टेस्ट से आप टोटली पहले से प्रॉपर अवेयर हो।
सर ये आपने जो सूंगा है इसको, इसमें से क्या स्मेल वगैरह आ रही है? नाज़रीन को बताएंगे आप? फूड का अरोमा चेक कर रहा था, उसमें जाफरान का भी जो है खुशबू आ रही है, उसमें इलायची की भी आ रही है। तो इसीलिए आप सूंघ के हमें बता रहे हैं ना। मैं तो डर गई, क्या पता हमारे नाज़रीन भी डर गए हो कि कहीं पुरानी रेसिपी तो नहीं दे दी है। मोहतरमा, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड एक्स्ट्रा क्यों नहीं डाला? जितना उसने सोक किया सिर्फ उतना ही है। इसका क्या रीजन है? सर क्योंकि लिक्विड यहाँ रखा हुआ है। नहीं तो लिक्विड डालना चाहिए था ना। और मज़ा तभी आता है खाने का जब इसके साथ इसका लिक्विड होता है, क्योंकि अभी ये मैं खा रहा हूँ तो ड्राइनेस आ रही है। ठीक है, तो दोनों घर जा सकती हैं। असल में एक दो इसकी लेयर बनाती, जैसे ये प्लेटर था है शेफ, और ऊपर लिक्विड डाल के फिर ऊपर गार्निशिंग करती आप। सर तो दोनों को घर भेज दें, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, टाइम की किल्लत तो है भाई। वैसे आप भेजना चाह रही है कि टाइम नहीं तो भेज दें। बाकी ये कि रेसिपीज ऐसी नहीं है, जो चीज़ें मुझे लगी मैंने अपनी राय दी है। बाकी नेक्स्ट टाइम आप देख लीजिएगा, क्योंकि सर ये हमारा फाइनल राउंड है, इसमें अगर आपको दोनों रेसिपी नहीं समझ में आ रही तो दोनों घर जा सकती हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ में आई, दोनों ही समझ में आई, दोनों नहीं समझ में आई, तो दोनों हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं और वो आज घर की जा रहे जजमेंट हैं। के लिए हमारे शेफ का शेफ इनपुट बहुत ज्यादा मैटर बिल्कुल करता है। ऐसा ही है। हमारे दोनों पार्टिसिपेंट घर जा रहे हैं, लेकिन ये घर खाली हाथ नहीं जा रहे, इनके साथ शील्ड और सर्टिफिकेट जाएगा। बस हमारा जायका, हमारी मेहनत, हमारी आज की यादें एक खूबसूरत से लम्हे में सिमट चुकी हैं। ये एक सिर्फ कुकिंग कंपटीशन नहीं, ये उन ख्वाबों की झलकियाँ जो इनके दिल में रोशन थी। कल फिर मिलेंगे नई कहानी, नए टैलेंट और नए जायके के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।